डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का आपका जो है 24 नंबर वीडियो है। सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 23 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज हम डिस्कशन किए हैं। तो अगर अभी तक आप इस सभी 23 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सोशल साइंस में अभी हम लोग जो है अर्थशास्त्र पढ़ाई कर रहे हैं और अर्थशास्त्र का 3 चैप्टर पिछले वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का वीडियो आपका जो है अर्थशास्त्र का 4था नंबर चैप्टर के लिए होगा, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती है। देखिए, सबसे पहले आप संस्था के बारे में समझिए। संस्था के बारे में आप एक बात तो आप बहुत अच्छा समझते होंगे, शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान के बारे में अच्छा से जानते होंगे। शिक्षण संस्थान अगर आप समझ गए तो वित्तीय संस्थान भी समझ जाएंगे। शिक्षण संस्थान क्या होता है? जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। जितने कोचिंग हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज हैं, वे सभी के सभी शिक्षण संस्थान होते हैं। किस प्रकार का संस्थान? तो शिक्षण संस्थान। तो जहाँ पर शिक्षा मिलता है उसको हम शिक्षण संस्थान कहते हैं। तो यहाँ पर किस संस्था के बारे में आपको पढ़ना है? वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ना है। और वित्तीय कहीं ना कहीं अर्थ से जरूर संबंधित होता है, अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। तो वित्तीय संस्था में क्या आएगा? वित्तीय संस्था में सबसे जो है प्रमुख आएगा बैंक। और बैंक के भी बहुत सारे प्रकार है, आप जानते हैं हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रकार के बैंक चल रहे हैं। तो जितने भी बैंक हैं वे सभी के सभी क्या हैं? वित्तीय संस्था हैं। जितने भी LIC वाले, जितने भी कंपनी हैं, जितने भी बीमा करने वाली कंपनी हैं, LIC जैसे कि हो गया, तो वो सभी के सभी वित्तीय संस्था कहलाएगी। जितने भी सेठ, साहूकार हैं, महाजन हैं, वो सभी के सभी वित्तीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो वित्तीय संस्था क्या होता है समझ गए होंगे। मुख्य रूप से इसका उदाहरण, सबसे व्यापक उदाहरण बैंक है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वित्तीय संस्था पूरा करते हैं। वित्तीय संस्था जो होते हैं वो किस ज़रूरत को पूरा करते हैं? जैसे शिक्षण संस्थान जो है हमारे शिक्षा को पूरा करने की काम करते हैं, उसी तरह से आपको बताना है कि वित्तीय संस्था जो है किस ज़रूरत को पूरा करता है। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा। याद रखेंगे, ऋण संबंधी ज़रूरतें हमें कौन पूरा करते हैं? तो वित्तीय संस्था के द्वारा पूरा किया जाता है। ऋण संबंधी, आप कर्ज लेते हैं, ब्याज लेते हैं, पैसा लेन देन का जो कार्य होता है वो वित्तीय संस्था के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। इस चारों में से सरकारी वित्तीय संस्था कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपका 2 का C ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, साहूकार जो है वो सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। वो प्राइवेट होते हैं, हमारे रिलेशन के होते हैं, जो हमारे गांव के होते हैं। साहूकार जो होते हैं जिससे हम टाइम टू टाइम अपना ज़रूरत के लिए पैसा लेते हैं, लेन देन करते रहते हैं। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, ये सभी के सभी सरकारी हैं। बाकी साहूकार जो होते हैं वो सरकारी नहीं होते हैं, वो हमारे सामाजिक लोग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो 3 का यहाँ पर आपका A ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी हैं वो अर्ध सरकारी है। अर्ध सरकारी का मतलब होता है कि आधा सरकारी, ठीक है, और आधा हमारे जो भी पूंजीपति लोग हैं उसके द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। बाकी भारतीय स्टेट बैंक हो, भारतीय रिजर्व बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सभी के सभी सरकारी हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी नहीं होते, वो अर्ध सरकारी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा कि बांग्लादेश ने जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के, यहाँ पर आपको बताना है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है? तो 4 का B ऑप्शन आप याद रखेंगे, प्रोफेसर
जो है मोहम्मद यूनुस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर के ज़रूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो आप जो है उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा नया चीज़ वहाँ पर आपके लिए जोड़ा गया है। चलिए हम लोग जो है देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। जितने भी वित्तीय संस्था है उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 5 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे 2। एक तो होता है सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी, जिसको हम प्राइवेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली जो है उसके कितने प्रकार हैं देश के अंदर। तो 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। वो भी कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, कहाँ पे। तो 7 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे मुंबई में। और मुंबई भारत का वित्तीय राजधानी भी है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था हैं। राज्य के स्तर पर गैर संस्थागत वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन है। गैर संस्थागत मतलब हम इसको प्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। तो 8 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे व्यापारी। जितने भी व्यापारी हैं वो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारे अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ा तो मैं उससे पैसा लेके आता हूँ, या फिर जो है लेन देन चलता रहता है। तो व्यापारी जो है वो क्या होते हैं, प्राइवेट वित्तीय संस्था होती हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है पूछा है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्त संस्था हैं। राज्य के स्तर पर जो सरकारी वित्तीय संस्था है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो 9 का यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे सहकारी बैंक। जितने भी सहकारी बैंक हैं वो सभी राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत हैं। अगर आपको ऋण लेना है, आपको अगर क्या है कि लोन लेना है, पैसा लेना है किसी से, तो सबसे लोकप्रिय साधन यानी कि स्रोत आज भी क्या है। तो 10 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, महाजन। महाजन किसको बोलते हैं, जो सेठ साहूकार होते हैं, हमारे गांव के पूंजीपति लोग होते हैं, उससे हम आसानी से पैसा ले लेते हैं। और ये लोकप्रिय साधन, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। बैंक से आपको ऋण लेने में बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है और आप जल्दी वहाँ से ऋण नहीं ले सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत के लिए स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है। खास के स्रोत जो है आपको 2003 के अनुसार यह आपको क्या करना है, बताना है। तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, 52% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या है। ड्राफ्ट यहाँ पर आपको बताना है कि ड्राफ्ट 10वीं पंचायती योजना के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। तो 12 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे 6842, ठीक है। 6842 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 13 का सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे त्रिस्तरीय। क्या है, तो त्रिस्तरीय आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं। रोजगार और सेवा एक दूसरे का क्या है, विरोधी है, पूरक हैं, परस्पर हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 14 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। बी और सी दोनों यानी कि पूरक भी है और परस्पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। न्यूनतम मतलब जो सबसे नीचे वाला जो स्तर है आवश्यकताओं की, मतलब कम से कम उतना ज़रूरी है, कौन चीज़ ज़रूरी है। तो 15 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, रोटी, कपड़ा और मकान जो है न्यूनतम आवश्यकता है। इस 3 चीज़ के बिना जीवन संभव नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान तो सबके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सरकार का दायित्व है दक्षता के अनुसार उपलब्ध
कराना। क्या चीज़ उपलब्ध कराना, तो 16 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा काम। दक्षता के अनुसार आपको काम उपलब्ध कराएगी कौन? सरकार। दक्षता क्या है? आप जिस काम में सक्षम हैं वह काम ही आपको, उसके अनुसार ही काम आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य कितने क्षेत्र हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, जैसा कि आपको बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा कि भारत है कैसा है? भारत, तो 18 का ए ऑप्शन आपका होगा कृषि प्रधान देश है। कैसा देश? तो कृषि प्रधान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे लोकप्रिय साधन जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे महाजन। तो महाजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो 20 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। व्यावसायिक बैंक जितने भी है वो संस्थागत होते हैं, मतलब सरकारी होते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही होगा, सी। इस तरह से आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर का डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी